वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम उत्तर प्रदेश की श्रृंखला हमने चलाई है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो कल हमने भौतिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है मृदा एवं जलवायु। क्या है टॉपिक? जलवायु एवं मृदा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वह कौन सी मिट्टी है जो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा मिलती है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो वो कौन सी है? तो पहला है काली कपास की मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, केराल मिट्टी या बिंद मिट्टी। तो गाइस इसका आंसर होगा क्योंकि बुंदेलखंड में काली कपास की मिट्टी प्रमुखतः पाई जाती है। कौन सी? काली कपास की मिट्टी। हम इसकी व्याख्या देख लें। इसकी में लिखा है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें काली मिट्टी और लाल मिट्टी मुख्यतः है। काली मिट्टी जो होती है वो दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? जो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? कावर और मार। कौन कौन सा होता है? कावर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। यानी कि जो इस काली मिट्टी होती है वो दो प्रकार की है, कावर और मार। और इसमें जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जल धारण क्षमता, तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही में ये उपजाऊ भी बहुत होती है। ठीक है गाइस। और दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। कौन सी है? लाल मिट्टी। तो इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? राकर और यरुआ। कौन सा? याकर और यरुआ दो समूहों में विभक्त किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता कम होती है। यानी कि काली मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी में जो जल धारण की जो क्षमता होती है और जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के भावर जिले में जो भावर क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो भावर क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें गाइस पाई जाती है कंकरीली मिट्टी एवं पथरीली। तो क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र में कैसी पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में कंकरीली यानी कि बलुई मिट्टी जो होती है, कंकरीली और क्या कहते हैं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। यानी कि यूपी में जो रेड मिट्टी है, रेड सॉइल है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो कहाँ पाई जाती है गाइस? तो वो पाई जाती है मिर्ज़ापुर के झांसी में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर के झांसी में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि लाल मृदा दक्षिणी प्रयाग, कहाँ कहाँ? दक्षिणी प्रयाग, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली में। ठीक है गाइस। फिर आगे है कि इस मृदा का निर्माण बालूकायम मुलायम लाल बिंद, जो बालूकायम होता है लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कैसी? जो लाल मुलायम का बिंद पर्वत है उसकी जो चट्टानें हैं, जब वो आपस में टूटने फूटने से क्या रेड मिट्टी की रेड सॉइल का निर्माण होता है। इस जो ये मिट्टी होती है, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। यानी कि जो रेड मिट्टी होती है, लाल सॉइल होती है, उसमें क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी और लोहा की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः यूपी के किन मंडलों में पाई जाती है? कैसी? लवण प्रभावित, कैसी? खारी मिट्टी कहाँ मुख्यतः पाई जाती है? यूपी में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गाइस आगरा एवं अलीगढ़ में। कहाँ पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। आपने सुना भी होगा कि जो आगरा का पानी है वो खारा है। कैसा है? खारा पानी है। जब वहाँ का पानी खारा है तो मिट्टी में भी तो वो खारापन जाएगा, पानी तो वही लगता है ना गाइस मिट्टी में। तो वहाँ का भी जो मिट्टी है वो लवण प्रभावित है। कैसी है? लवण प्रभावित मिट्टी है। ठीक है गाइस। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें है कि यूपी के बागर
यूपी के बागर वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहर से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई की एक गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकता के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश कौन से? अलीगढ़ है, मैनपुरी है, कानपुर है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। यानी कि इसमें बताया गया है जो हमारे यूपी की जो मिट्टी है बांगर मृदा, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध, यानी कि एक तो सीधी है, ऊपर से जल निकासी का सही प्रबंध ना होने के कारण जो सिंचाई की जाती है वो नहरों और नदियों के से की जाती है, जो कि और वर्षा की कमी, यहाँ वर्षा कम होती है और जो सिंचाई फसलों में की जाती है वो नदियों नहरों से की जाती है, जो कि पानी जो है वो लवण युक्त है। कैसा है? लवण युक्त। और जो फसलों में भी लवण युक्त पानी सिंचाई की अधिकता होगी और जुताई भी एक गहराई तक रहते रहना, जो जुताई है वो भी एक गहराई तक ही चलती रहना, और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से लगभग 10% जो मिट्टी है वो ऊसर हो गई है। कैसी? उसमें कोई फसल नहीं होती है। कितने परसेंट? 10% यूपी की जो मिट्टी है वो ऊसर हो गई है। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उसमें आते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिले पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी कि जो ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वह स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो वो कौन सा जगह है गाइस? तो वो है गोरखपुर। कौन सी है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्या कहते हैं? बारिश होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है गाइस, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक शहर है। कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के उत्तरी भाग में। कौन से में? उत्तरी भाग में स्थित है। और यहाँ बारिश कितनी होती है? तो 184 मिनिमम 184.7 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा इसी जगह होती है यूपी में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु होती है उसकी जो संख्या है तो वो कितनी है? तो उसकी संख्या कितनी है? 9। जो सस्य जलवायु क्षेत्र की जो संख्या है वो 9 है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने जलवायु क्षेत्रों में? 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो वो 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, और ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी क्षेत्रीय दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान है, मध्य मैदान है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो है, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है, और विंध्य क्षेत्र है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यानी कि वह मृदा जिसमें पोटास की कमी है तो वो यूपी के किस जिले में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। क्या है? ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादन के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी है। अब इसमें तो केवल जौनपुर दिया है, लेकिन 2 और हैं, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। तो जो 3 जनपद हैं उनकी जो मिट्टी है उस मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जो हमारी जो जलवायु और मृदा से संबंधित यूपी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे वो हमारे यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव। ठीक है गाइस, तो इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारे आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो, और जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम कल नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।